देशवासियों नमस्कार। आज मन की बात के एक और एपिसोड के जरिए हम एक साथ जुड़ रहे हैं। অসমত শেহতীয়াকৈ গড়ৰ চোৰাং চিকাৰ কমি যোৱাৰ প্ৰসংগ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্থাপন কৰিলে তেওঁৰ দেওবৰীয়া মন কী বাত অনুষ্ঠানত। একনিষ্ঠ প্ৰয়াসেৰে যিকোনো কামতেই সফলতা লাভ কৰিব পৰা যায় বুলি কৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিলে এই প্ৰসংগ। असम का नाम लेते ही वहाँ के चाय बागान और बहुत सारे नेशनल पार्क का ख्याल आता है। साथ ही एक सींग वाले गैंडे यानी वन हॉर्न्ड राइनो की तस्वीर भी हमारे मन में उभरती है। आप सभी जानते हैं कि एक सींग वाला गैंडा हमेशा से असमिया संस्कृति का हिस्सा रहा है। অনুষ্ঠানত কাজিৰঙাক লৈ ৰচিত সুধাকণ্ঠৰ সেই বিখ্যাত গীতটোৰ ক্ৰিয়দাংশ বজাই দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তাৰ ব্যাখ্যাও আগবঢ়ালে। भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का ये गीत हर एक कान में गूंजता होगा। কাজিৰঙাৰ চিৰ সেউজ পৰিৱেশ হস্তি ব্যাঘ্ৰ ৰে পাত এক খড়গড় গড় পৃথিৱীয়ে চাই পক্ষীৰ সুৱদীয়া প্ৰকাশ মোৰ কাজিৰঙা নহয় যে বন্য। साथियों, इस गीत का जो अर्थ है वो बहुत सुसंगत है। इस गीत में कहा गया है, काजीरंगा का हरा भरा परिवेश, हाथी और बाघ का निवास, एक सिंग वाले गैंडे को पृथ्वी देखे, पक्षियों का मधुर कलरव सुने। গড়ক অসমৰ সাংস্কৃতিক অংগ বুলি কৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে অসমৰ বিশ্ববিখ্যাত এৰী আৰু মুগা শিল্পতো ইয়াৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখা যায়। কিন্তু সেই গড় অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছিল অসমত। असम की विश्व प्रसिद्ध हथकरघा पर बुनी गई मूंगा और एरी की पोशाकों में भी गैंडों की आकृति दिखाई देती है। असम की संस्कृति में जिस गैंडे की इतनी बड़ी महिमा है, उसे भी संकटों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2013 में 37 और 2014 में 32 गैंडों को तस्करों ने मार डाला था। সেই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা শেহতীয়াকৈ অসমত গড় নিধনৰ সংখ্যা চমকপ্ৰদভাৱে কমি যোৱাৰ বাবে তেওঁ অসমৰ সকলো স্তৰৰ লোকৰ শলাগ লয়। इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले 7 वर्षों में असम सरकार के विशेष प्रयासों से गैंडों के शिकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। पिछले 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के मौके पर तस्करों से जब्त किए गए 2400 से ज्यादा सींगों को जला दिया गया था। यह तस्करों के लिए एक सख्त संदेश था। ऐसे ही प्रयासों का नतीजा है कि अब असम में गैंडों के शिकार में लगातार कमी आ रही है। जहां 2013 में 37 गैंडे मारे गए थे, वहीं 2020 में 2 और 2021 में सिर्फ 1 गैंडे के शिकार का मामला सामने आया है। मैं गैंडों को बचाने के लिए असम के लोगों के संकल्प की सराहना करता हूं। আজাদী কে অমৃত মহোৎসৱ সন্দৰ্ভত তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰা অসংখ্য পত্ৰৰ মাজৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তুলি লয় গুৱাহাটীৰ 7ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ৰিদ্ধিমা স্বৰ্গীয়াৰীয়ে তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পোষ্টকাৰ্ড। यह एक असम के गुवाहाटी से रिद्धिमा स्वर्गियारी का पोस्टकार्ड है। रिद्धिमा क्लास 7th की स्टूडेंट है और उन्होंने लिखा है कि वो आजादी के 100वें साल में एक ऐसा भारत देखना चाहती हैं जो दुनिया का सबसे स्वच्छ देश हो, आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त हो, 100% साक्षर देशों में शामिल हो, जीरो एक्सीडेंट कंट्री हो और सस्टेनेबल तकनीक से फूड सिक्योरिटी में सक्षम हो। रिद्धिमा, हमारी बेटियां जो सोचती हैं,
जो सपने देश के लिए देखती हैं, वो तो पूरे होते ही हैं जब सबके प्रयास जुड़ेंगे। आपकी युवा पीढ़ी इसे लक्ष्य बनाकर काम करेगी तो आप भारत को जैसा बनाना चाहती हैं वैसे जरूर होगा। फिर ऐसी चर्चाओं को ब्यूरो रिपोर्ट DY 365।